वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते एक नए पॉइंट के साथ। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज रिएक्ट बूटस्ट्रैप 5 इन रिएक्ट जेएस। तो बूटस्ट्रैप कैसे यूज होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे काम करता है, तो आज वाली क्लास में ये सब हम पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हमारे वीएस एडिटर में और आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे काम करता है। तो आप इंस्टॉल करने से पहले आप ब्राउजर में जाइए और सर्च कीजिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप। उसमें जाके आप ये जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टार्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दिया है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया है। तो मुझे पता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं इस इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जल्दी से इंस्टॉल करना बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे इसने बोला है कि जो आपको रिएक्ट जेएस में रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करना है, तो ये कमांड आप कॉपी कीजिए यहाँ से और अपने वीएस एडिटर में जाके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस करते ही आपका जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी है वो आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो रन हुआ है। तो वहां से मैं क्लोज कैसे करूंगा, तो कंट्रोल के साथ आपने सी दबाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने जो प्रोजेक्ट हुआ था वो उसमें से मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वहां से मैंने कॉपी किया, जो कमांड है वो मैंने कॉपी किया है, वरना आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो मैंने यहाँ मैन्युअली कमांड लिख दिया है और एंटर दबाते ही आपका जो इंस्टॉल का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल होते ही अपना जो आगे वाला काम है वो हम करेंगे। तो हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गया है। जो आपको आपको चेक करना है कि हमारा जो हमारे प्रोजेक्ट में रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन फाइल में जाके आप दे सकते हैं डिपेंडेंसी में जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो आ गया है और उसका वर्जन है 5.3.3। ठीक है, और हमारा जो दूसरा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जो हमने दोनों ही लाइब्रेरी को अभी इंस्टॉल किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप है और यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन है 2.10.9। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम फिर से हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और आगे वाला प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, तो आपने जो बटन यूज करना है, तो इंपोर्ट करना रहेगा, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश बटन। इस वाली लाइब्रेरी से आप बटन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक मेनली एक मोस्ट यूजफुल जो हमारा जो इंपोर्ट करने वाला जो फाइल है वो यहाँ पे है। ठीक है, सीएसएस इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली उसने बोला है कि द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन योर src index.js और app.js फाइल में। क्या कह रहा है कि जो क्या कह रहा है कि जो एसआरसी के फोल्डर में जो आपका जो main.jsx है, ये वाली फाइल, ये वाली आपकी फाइल मेन रहती है, ताकि यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये उस कमांड फाइल को यहाँ पे भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, या तो फिर app.jsx में आप यूज करवा सकते हैं। ठीक है, बट मैं हमेशा main.jsx में इसको यूज करता हूँ, ताकि हम हमारा एंटायर प्रोजेक्ट में यू बार बार इंपोर्ट करवाना नहीं पड़ता है। मेन में आप जाके इंपोर्ट करवा लीजिए, वो आप आपका एंटायर प्रोजेक्ट में यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से
डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये कमांड है वो कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको एक्सेस मिल सके रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है। आप स्क्रीन के राइट साइड में आप ये 4 कमांड फॉलो करके आप एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उस और उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट एम्प्टी प्रोजेक्ट में मिलता है उसका ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली चेक करने के लिए ऐप लिखा था, तो यहाँ पे एक ऐप लिखते ना हुए हम लेंगे H1। ठीक है, उसको सेव करते ही मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो सेव करते ही दिस इज अ मैंने स्ट्रिंग H1 के टैग में हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो अब होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो क्लास है वो हम यूज करते हैं, जो यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं, और जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो कंपोनेंट आपको जो प्रोवाइड किया हुआ है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब बढ़िया फीचर्स है आपको यूआई बिल्ड करने में। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है अकॉर्डियन, प्रोवाइड करता है अलर्ट, बेजिस, ब्रेड क्रम्ब, बटन ग्रुप, बटन्स, कार्ड, कैरोजल्स, क्लोज बटन, ड्रॉप डाउन, फिगर्स, इमेज, ये सब आप कंपोनेंट फॉलो करके अपना जो यूआई बिल्ड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से लूंगा बटन का एग्जांपल, तो आप बटन का जो इतने वेरिएंट आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपने बटन यूज करना है तो इस वाली फाइल में से यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और जहाँ पे आप आपने यूज करवाना है यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और जाके हम क्या कौन सा बटन लेना चाहते हैं वो यहाँ से कॉपी करके हम वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बटन वेरिएंट प्राइमरी और पहला जो प्राइमरी वाला है ये वाला जो लाइट ब्लू में दिख रहा है वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं उसका यूज कर दूंगा। ठीक है, तो ब्राउजर में जाके देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बटन क्लियरली दिखने लगेगा। सॉरी, मैंने वहां से प्रोजेक्ट हमारा रन किया हुआ था, वो हमने वो हम बाहर निकल गए थे, तो हम यहाँ से npm रन डेव करके हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं और यहाँ से जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बटन दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी जो लाइट ब्लू कलर में जो प्राइमरी पहला बटन था वो हमारा यहाँ पे दिख चुका है। तो यहाँ पे प्राइमरी ले लिया, तो मैं यहाँ जाके ये सारे बटन लेके अपने कोड में जाके पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है रिएक्ट में कैसे यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जो यहाँ पे बटन आपको शो हो रहा है ये वाले जो एग्जांपल दिए है रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने, तो हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो इसी तरह से आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो यूआई बिल्ड करने में, तो एक यही बेस्ट यूआई लाइब्रेरी है, तो इसका यूज करके आप मोस्ट ऑफ एकदम ब्यूटीफुल और एकदम अट्रैक्टिव यूआई बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का आज की क्लास में हमने कवर किया है कि जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप 5 है उसका कैसे यूज किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे पेस्ट करनी रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने प्लेलिस्ट पहले बनाई है रिएक्ट जेएस फुल कोर्स की बिगिनर टू एडवांस लेवल, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को और जो बिगिनर लेवल पे स्टूडेंट्स है उस उसे ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।